नमस्कार, राम राम सा। मैं आज था सब लोग आने लोक देवी राजस्थान की और शेखावाटी की आराध्य देवी माँ जीण के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सा शिक्षक लोग अलग अलग तरीका से माँ जीण के बारे में बताई, लेकिन जड़ तक मत जांचो, जड़ तक मत जानियो, जड़ तक मत रिसर्च करियो कि माँ जीण का इतिहास के बारे में। तो आज आप अभी के बारे में जानने को प्रयास करांगा। तो देखो, जीण माता जी जबकि सीकर के अंदर हर्ष पर्वत जहाँ पर भी का भाई को स्थान बनेड़ो है, और बीच से 3 किलोमीटर साइड के मायने काजल शिखर नाम की पहाड़ी पर माता जीण को स्थान बनेड़ो है। अब आ दोनों को के रोचक इतिहास रिएड़ो है भी टाइम को कि ये दोनों 3 किलोमीटर का अंतराल में, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस में कई आर आंको मंदिर अलग अलग जगह बन्यो, और एक कट्ठे जन्म लिया, कट्ठा का आका माई बाप हा, कट्ठे है बहन भाई रहता, कहीं है खाओ था भी के ऊपर आप आज बात करांगा। लेकिन एक बीच में मैं एक बार हिस्ट्री अटके थारा से थोड़ी सी बात करना चाहूँ, क्योंकि कई शिक्षक बंधु मैया नहीं क्योंकि वह गलत पढ़ावे नहीं, बहुत सभी सारा अच्छे पढ़ाने को प्रयास करें, लेकिन बात आवे है इतिहास की कि बहुत सा इतिहासकार यह बतावे कि जीण का हर्ष है वो घड़ो नहीं उतारियो, सिर से पानी लाने जब जीण माता गई तो जीण माता नाराज हो और काजल शिखरा पर्वत पर आ गई। लेकिन यह बात सरासर गलत है, क्योंकि पहले का टाइम के मायने राजा की राजकुमारी सिर पर मटको कौन लिया करती, आज भी कौन लेवे, तो पहले का टाइम में तो लेने को प्रश्न ही कौन उठाए। तो यह बात सरासर गलत है। आज आप बात करांगा जीण माता का इतिहास। जीण माता को इतिहास किया कि जीण माता को जन्म धांधु गांव के अंदर चूरू जिला के मायने महाराज गंगो सिंह चौहान का घर जन्म हुई, और जीण माता को जन्म भी कया हुई। अब लोग अलग अलग दंत कथाओं का माध्यम से बतावे, लेकिन मैं जठ तक जानियो भाई बाटा की भैया के मायने मैं रिसर्च करियो, मैं देखियो हमारी YFCC की टीम के पर गहन चिंतन कर, और फिर थारे सामने ये जीण माता को वीडियो आज मैं ले रहा हूँ। तो जीण माता का पिताजी महाराज गंगो सिंह का कोई संतान प्राप्ति को नहीं हुआ, संतान प्राप्ति नहीं हुआ ना। महाराज गंगो सिंह एक दिन संतान प्राप्ति की चिंता में व्याकुल हो और आखेट खेलने वास्ते अरावली श्रृंखला के मायने आ जावे। अरावली श्रृंखला के मायने आता आता वह लोहारगल धाम पहुँचे, जठे इंद्र की अप्सरा नहाते हुए देखे, और इंद्र की अप्सरा नहाते हुए देख और एक इंद्र की अप्सरा पर बाको मन मोहित हो जावे, राजा को मन आ जावे। राजा भी इंद्र की अप्सरा से शादी कर ले, और शादी करके आपके चूरू धांधु ग्राम लेके चले जावे। अब बठे इंद्र की अप्सरा को यो बयान हो कि राजा जब भी थे थारा महल में पहुँचो, थारा महल में पधारो, तो पहली मने हकारो देर और पाछ थे महल के मायने आ जियो। तो राजा एक दिन क्या करियो कि वो बात ने भूल गो, और हर्ष जीण बाहर खेल रहा, घर से बाहर महल से बाहर खेल रहा, और हर्ष जीण बाहर खेल रहा, तो बाहर खेलता हुआ राजा एक दिन अचानक रानी का महल में चला जावे, इंद्र की अप्सरा का महल में चला जावे, और बठे जार देखियो कि इंद्र की अप्सरा है वो शेरनी का रूप में सो रही। तो वह बिन देख और इंद्र की अप्सरा है वह तुरंत स्त्री रूप में आवे। स्त्री रूप में आ राजा ने कहे कि राजा जाओ, मैं हमारा इंद्रलोक में पहुंच रही हूँ, वापिस से प्रस्थान कर रही हूँ, थारक ने हमारा 2 संतान है, 2 मेरा कलेजा का टुकड़ा है, बन थे संभाल राख जो। अब क्या हुआ कि आगे यहाँ चालता चालता इंद्र की अप्सरा इंद्रलोक चली जावे, और गंगो सिंह की अवस्था है वह वृद्ध हो जावे, बूढ़ा हो जावे। तो गंगो सिंह आपका पुत्र हर्ष की शादी कर दे, हर्ष की शादी कर दे। फिर गंगो सिंह भी एक दिन स्वर्ग सुधार जावे। स्वर्ग सुधारने के बाद में महाराज गंगो सिंह के स्वर्ग जाने के बाद में हर्ष है वो अपनी बहन जीण के लिए अपनी धर्मपत्नी ने लेर ससुराल धांधु ग्राम सीकर के धांधु ग्राम चूरू के अंदर आ जावे। अब आने के बाद में बा बहन भाई को प्रेम देखो विद्यार्थियों, एक मायने भी एक चीज़ है कि एक स्त्री का प्रेम न देख हमेशा जड़े है। यह चीज़ आज भी आप देख सका अपने सामने है, समाज के मायने प्रत्यक्ष ने प्रमाण की आवश्यकता को नहीं। तो वह बहन भाया को प्रेम देख और भोजाई मन में गलत बात गांठ ले कि ये इतना गहरा प्रेम क्यों है, और बाबा के प्रति बिल्कुल ही नकारात्मक और गलत सोचने लग जावे
कि ए बहन भाई नहीं, आंको तो कोई पाप को रिश्तो है। अब बात जब जीण ने पतो पड़े तो जीण के करे कि बैठा सु पैदल भागे माँ भवानी का खुला केस और पैरा सु नंगी माता है वह काजल शिखर पर्वत आ जावे। काजल शिखर पर्वत आ जाओ तो पीछे सु हर्ष दौड़ते हुए आवे और माँ जीण ने बोले कि जीण नहीं तू है जीव जड़ी, क्यों आगी अठे पाड़ा में बहन लाडली सूख होगी तू छड़ी। कि हे बहन तू अठे पाड़ा के मायने कठे आएगी और सूख देख के छड़ी होगी, चालो थे वारे घरा ने चालो पधारो। तो बात जीण बाई है कि नहीं बीरा अब मैं घरा नहीं जाऊंगी, मैं अखंड तपस्या करूंगी, अखंड कुंवारी थारी बहन ब्रह्मचारी, नहीं जाऊं बीरा अब घर पधारो थे थारी। तो जन बहन भाई की वार्ता न सुने और हर्ष बोले कि नहीं बहन फिर तो मैं भी थारे सागे यहीं रहूंगो, अठे ही तपूंगो। तो फिर हर्षनाथ भैरू के रूप में आज हर्ष ने पूजो जावे और माँ जीण भवानी नव दुर्गा के बीच में माँ जीण माता जी ने पूजो जावे। अब देखो चौहाना के लिए कि भाई चौहान वंश की या आराध्य देवी या शेखावाटी का चौहान वंश की कुल देवी क्यों बनी माता जी, तो मैं बताऊं कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम को जागीरदार हो शेखावाटी को जाको हट्टड़ नाम हो, हट्टड़ जी महाराज को माँ जीण को मंदिर को निर्माण करवायो, माँ जीण का मंदिर ने बनवायो। भी लिए भी दिन सु माता जीण ने जो शेखावाटी का चौहान है अपनी कुल देवी के रूप में पूजन लाग गया। तो यह बतावे कि माँ जीण को देखो बचपन को नाम जवंती बाई या जवंती माता भी है। विदेशी आक्रांता औरंगजेब भारत के अंदर सारा मंदिर ने तोड़े और तोड़ते हुए आगे बढ़ रही हो भी टाइम पर औरंगजेब राजस्थान की धन्यधरा पर पधार्यो, राजस्थान की धन्यधरा पर पहुंचे और माँ जीण का मंदिर तक जब औरंगजेब पहुंचे तो माँ जीण भंवरा माखी को रूप बना। ऐसे बताते हैं कि मंदिर के अंदर सु भंवरा माखी को एक झुंड निकलो और औरंगजेब के घोड़े पर बैठा के और भंवरा माखी से तो भयंकर ने फुला दियो कि वो शरीर फूल के और भैंसा की तरह घोड़ा सु नीचे पड़ गो। तब सु लेकर आज तक बतावे कि माता जीण के मंदिर के अंदर जो घी 2 दीपक जला करे, एक दीपक घी को जलाए एक दीपक तेल को जलाए। तो वो दीपक को तेल और घी जो खर्चों लागे वो दिल्ली सरकार आज तक भेजती आ रही है। पहली औरंगजेब का दरबार के टाइम से रीत है वह आज तक चल रही है। और माता जीण के लिए यह भी बताई जा कि माता जीण को गीत है वो सारी लोक देवता सारी लोक देवियाँ सबसे बड़ो है। और माता जी का चैत्र महीना का नवरात्रा और आश्विन महीना का आसोज महीना का नवरात्रा के मायने मेड़ो लागे, जिसमें गुजरात बिहार राजस्थान तो है ही है, साथ में हरियाणा वहाँ से भी माता जी के जातरू आज भी आवे है। और सबसे ज़्यादा माता जी का गठजोड़ा की जात और जड़ोला की जात लागे। आज भी माता जी के लिए रोचक पर्चो बतावे कि माता जी के सामने जब माता जी का भोपा माता जी की आरती करें पूजा करें तो माता जी के प्याला को भोग लागे, प्याला में शराब डाली जाए, बस शराब माता जी आज भी ग्रहण करती हुई दिखाई जावे है। कोई ने इस रहस्य में कुछ भी तनिक भी शक लागे तो वो जीण माँ का मंदिर में जा और सुबह शाम की आरती में देख सके। नमस्कार।